नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आप 5 दोस्तों का ग्रुप है और आप घूमने का प्लान बनाते हैं। अब घूमने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, गोवा चले जाओ, दूसरा सिंगापुर चले जाओ। अब आप में से जो 4 दोस्त हैं वो तो कह रहे हैं कि चलो गोवा चलते हैं, लेकिन एक जिद पर अड़ा हुआ है कि मुझे तो सिंगापुर ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब 5 में से 4 व्यक्ति कह रहे हैं कि चलो कोई नहीं, गोवा ही चलते हैं, तो उस 5वें व्यक्ति को भी गोवा जाना पड़ेगा। लेकिन उसके पास एक और ऑप्शन है। ऑप्शन ये कि इस 5 लोगों के ग्रुप को 10 में बदल देते हैं। वो कैसे? दरअसल जो 5वां व्यक्ति है जो सिंगापुर जा रहा है, वो 5 ऐसे दोस्तों को ले आता है ग्रुप में जो उसके कहने पर चलते हैं। ऐसे में उसकी वोट हो जाती है टोटल 6। अब जब 6 एक तरफ कहेंगे कि सिंगापुर जाना है, तो बाकी के 4 को भी दबाव में आकर गोवा का प्लान छोड़ना होगा। मैंने आपको ये बातें क्यों कही? क्योंकि यही हो रहा है आज की तारीख में ब्रिक्स में, और भारत इसे रोकने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ब्रिक्स पूरी तरीके से चीन की मुट्ठी में आ जाएगा, जैसे कि एससीओ में हुआ। अगर आप नहीं जानते तो जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, शुरुआत में वहां भी भारत का खूब दबदबा हुआ करता था, भारत की खूब चलती थी। लेकिन हाल ही में चीन ने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे छोटे देशों को इस ग्रुप में शामिल करवा दिया जो भारत विरोधी थे, जैसे कि पाकिस्तान। इसके अलावा कुछ ऐसे छोटे देश जो हमेशा चीन के दबाव में काम करते हैं। अब उसकी वजह से चीन के पास ज्यादा देशों का समर्थन आ गया और भारत धीरे धीरे एससीओ से अब पूरी तरीके से इररिलेवेंट हो चुका है। और आज की तारीख में स्थिति यह है कि एससीओ समिट में भारत की एक नहीं चलती। चीन जो चाहता है वो प्रस्ताव पास करवाता है, जो उसकी मर्जी में आता है वो एससीओ में वो करता है। भारत की कोई पूछ ही नहीं है। अब चीन यही स्थिति ब्रिक्स में लाना चाहता है, और इसीलिए पिछले कई महीनों से चीन अपने एक इवल प्लान के जरिए ब्रिक्स को कब्जाने में लगा हुआ है। लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि चीन ब्रिक्स को कब्जाने में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? ऐसा क्या फायदा है चीन का? तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा फायदा चीन का यह है कि चीन अपनी करेंसी को डॉलर के मुकाबले या फिर उससे भी आगे लेकर जाना चाहता है। लेकिन यह होना इतना आसान नहीं है। यह तभी होगा जब दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाएं युआन को ट्रेड में इस्तेमाल करने लगे। मतलब कि भारत जैसे देश जो अभी डॉलर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं व्यापार में, उसे छोड़कर चीनी युआन को एक्सेप्ट करे। लेकिन यह तो होना असंभव है। इसीलिए चीन एक इवल प्लान लेकर आया है। प्लान यह है कि चीन को पता है कि जो दुनिया की टोटल 41% पॉपुलेशन है वो ब्रिक्स देशों में रहती है। इसके अलावा दुनिया की टोटल 25% इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ब्रिक्स देशों में होती है, और आने वाले समय में ये 40% तक जाने वाली है। और इसमें भारत जैसे ताकतवर देश भी शामिल हैं जिनकी अर्थव्यवस्था आने वाले समय में विशालकाय होगी ही होगी। और इसी को देखते हुए चीन ब्रिक्स में एक प्रस्ताव लाने वाला है। प्रस्ताव है ब्रिक्स की कॉमन करेंसी का। मतलब कि एक ऐसी करेंसी बनाई जाए जिसे ब्रिक्स के सभी देश इस्तेमाल करें व्यापार के रूप में। डॉलर का इस्तेमाल खत्म कर दिया जाए और बस ये ब्रिक्स करेंसी ही पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करे। अब आप कहोगे ये तो अच्छा है, इसमें हमारा नुकसान और चीन का फायदा कैसे है? तो देखिए, यहीं पर तो चीन ने पेंच फंसाया है जो किसी की समझ में नहीं आ रहा। चीन को पता है कि हमें सबसे पहला काम ये करना है कि जितने भी टॉप 20 अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्हें डॉलर के इस्तेमाल करने से रोकना है। लेकिन इसके लिए कोई भी देश फिलहाल ना तो चीन पर भरोसा करता है, ना ही चीन की करेंसी युआन पर। लेकिन ब्रिक्स में भारत जैसे देश शामिल हैं जिनकी रेपुटेशन है दुनिया में, जिन पर भरोसा करते हैं। इसी रेपुटेशन का फायदा उठाकर पहले ये लोग ब्रिक्स करेंसी का दुनिया भर में प्रचार करेंगे, सबको डॉलर के इस्तेमाल से दूर करेंगे। और एक बार अमेरिकी डॉलर यहां पर कम इस्तेमाल होने लगा तो अमेरिका की पावर में भारी कमी देखने को मिलेगी, और उसी टाइम पर चीन अपना असली रुख दिखाएगा और अपनी करेंसी चाइनीज युआन को रिप्लेस करना शुरू कर देगा ब्रिक्स करेंसी से। और उस टाइम पर भारत और अमेरिका इतने कमजोर हो चुके होंगे फाइनेंशियली कि हम लोग चाइनीज युआन से कंपीट कर ही नहीं पाएंगे। और उसके बाद चीनी युआन का दुनिया में वही रुतबा होगा जो आज अमेरिकी डॉलर का है। लेकिन चीन का यह प्लान एक ओपन सीक्रेट है। भारत अमेरिका जैसे देशों को इसके बारे में पता है, और इसीलिए भारत ब्रिक्स करेंसी को अलाउ नहीं करने वाला। इसीलिए आपको याद होगा, मैंने आपको खबर भी बताई थी 1 महीना पहले, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा था कि इस साल जो ब्रिक्स की समिट होने वाली है उसमें कोई भी विचार नहीं है ब्रिक्स करेंसी लाने का। अब ये चीन के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन चीन अपनी प्लानिंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने एक के बाद एक दूसरा गेम भी खेल दिया है। दरअसल चीन को पता है कि वो अकेले ब्रिक्स करेंसी नहीं ला पाएगा, भारत की कार्ड जरूरी है।
इसीलिए वो अब ब्रिक्स के विस्तार में लगा हुआ है। और फिलहाल चीन की प्लानिंग ये है कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और इसके अलावा कुछ अफ्रीकी देशों को शामिल इसमें करवाया जाए, खासकर कि ऐसे देश जो पूरी तरीके से चीन की मुट्ठी में हो। उसके बाद जब ऐसे देशों की संख्या बढ़ जाएगी जो चीन का समर्थन करते हैं, फिर भारत ब्रिक्स करेंसी को आने से रोक नहीं पाएगा। और उसके बाद भारत के पास ब्रिक्स में सिर्फ दो रास्ते बचे होंगे। पहला ये कि चुपचाप ब्रिक्स करेंसी को एक्सेप्ट कर लो। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो चीन भारत पर प्रो अमेरिका होने का आरोप लगाकर भारत का जो रुतबा है ब्रिक्स में वो पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर देगा। और फिर भारत की ब्रिक्स में कोई नहीं सुनेगा, जैसे कि एससीओ में नहीं सुनता। लेकिन आपका सवाल होगा कि क्या भारत इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा? तो बिल्कुल कर रहा है। आज ही खबर निकलकर सामने आई है कि इस बात की पूरी उम्मीद है कि व्लादिमीर पुतिन के बाद अब पीएम मोदी भी साउथ अफ्रीका में होने वाली ब्रिक्स समिट में शामिल नहीं हो सकते। और इसके पीछे भारत का मकसद है चीन के ब्रिक्स एक्सपेंशन को रोकना। लेकिन आपको बता दूं कि यह काम इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि चीन के साथ बड़े देशों का समर्थन है, जैसे कि रूस, दक्षिण अफ्रीका खुद, इसके अलावा एक और देश खूब जोर लगा रहा है जिसका नाम है सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया को तो ये कहिए कि वो लिटरली चीन का चेला बन चुका है। और इसीलिए भारत को बहुत ही केयरफुल तरीके से काम करना होगा, क्योंकि अगर हम एक्सपेंशन का खुले तौर पर विरोध करते हैं ना, तो उसके बाद वो देश जिन्हें चीन ब्रिक्स में शामिल करवाना चाहता है वो भारत का ही विरोध करने लगेंगे और इंटरनेशनल लेवल पर हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे। कुछ देश तो भारत को दुश्मन भी कंसीडर कर सकते हैं। इसीलिए भारत को सारी रणनीति केयरफुल तरीके से अंजाम देनी होगी। हालांकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो ब्रिक्स समिट है उसमें बड़े बड़े खेल रचे जाएंगे और यहां पर आपको सारी अंदर की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।